सऊदी अरब, बहरीन और अमारात में अमरीकी अहदाफ पर हमले। सऊदी वजारत दिफा ने तस्दीक की है कि अमरीकी सफारतखाने से 2 ड्रोन्स टकराने के बाद आग लग गई। रियाद और अल खरज शहर के करीब 8 ड्रोन्स तबाह कर दिए। पासदारान इंकलाब का बहरीन में अमरीकी फ़ज़ाई अड्डे पर 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों से हमला। कमांड एंड हेडक्वार्टर्स की इमारत को निशाना बनाने का दावा। कहा कि अमारात ने अमरीकी अड्डों पर ड्रोन्स और मिसाइलों के मुश्तरका इस्तेमाल से पेचीदा हमला किया है। अमाराती वजारत दिफा का कहना है कि ईरान से आने वाले मिसाइलों का दिफाई निज़ाम से मुकाबला किया है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि रियाद में अमरीकी सफारतखाने पर हमले और अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का रद्द-ए-अमल जल्द सबके सामने होगा। अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मशरक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत कर दी। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से जारी की जाने वाली एडवाइजरी में कहा गया है कि बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल बशमूल मगरबी किनारे और गजा, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, मुत्तहिदा अरब अमारात और यमन में मौजूद अमरीकी हिफाजती मसाइल की वजह से फ़ौरन अपने तौर पर निकल जाएँ। कनेडियन हुकूमत की अपने शहरियों को फौरी तौर पर दुबई छोड़ने की हिदायत। कहा कि खुसूसी परवाज़ों का इंतज़ार ना करें, ज़मीनी रास्ते से सऊदी अरब या सल्तनत ओमान पहुँचें। ईरान के साथ जंग में 6 अमरीकी फ़ौजी मारे गए, 18 ज़ख्मी। अमरीकी सेंट्रल कमांड की 3 लड़ाका तैयारे कुवैत में गिर कर तबाह होने की भी तस्दीक। अमरीकी सेंटकॉम ने दावा किया है कि पासदारान इंकलाब गार्ड्स की कमांड एंड कंट्रोल फैसिलिटी को तबाह कर दिया। ईरानी मिसाइल, ड्रोन लॉन्च साइट्स, मिलिट्री एयरफील्ड्स को भी तबाह कर दिया। इससे पहले सेंटकॉम ने कहा था कि खलीज ओमान में मौजूद तमाम 11 ईरानी जहाज तबाह कर दिए। इसराइल का रात गए तेहरान में ईरानी सरकारी नशरियाती इदारे के हेडक्वार्टर्स पर हमला। नशरियाती इदारे का कहना है कि पेशगी इक़दाम की वजह से नशरियात मुतासिर नहीं हुई। तेहरान में पार्लियामेंट की पुरानी बिल्डिंग के करीब इलाके में भी धमाके। ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक 131 शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान का इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमला। इसराइल ने हमले की तस्दीक कर दी। कहा कि इस हमले में कोई ज़ख्मी नहीं हुआ। पासदारान इंकलाब का मिसाइलों से इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाने का दावा। फारिस न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक दोनों हमलों में खैबर मिसाइल इस्तेमाल किए गए। लेबनान से हिज़्बुल्लाह का शुमाली इसराइल में रमात डेविड एयरबेस पर हमला। मुतादिद ड्रोन से रेडार और कंट्रोल रूम को निशाना बनाने का दावा। इसराइल के लेबनान के मुख्तलिफ इलाकों में तबाहकुन हमलों को रद्दमल करार दिया। इसराइल के बैरूत के जनूब में नवाही इलाकों पर फ़ज़ाई हमले, 59 इलाके खाली करने की वार्निंग जारी कर दी। इसराइली हमलों में 50 से ज़ायद लेबनानी शहीद, 150 से ज़्यादा ज़ख्मी हो चुके हैं। अफगान जहरीत के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-ए हक़ के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भरपूर फ़ज़ाई कार्रवाई के वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ईरान पर जंग मुसल्लत की गई। एजेंडा इसराइली असर को पाकिस्तान की सरहद तक लाना है। कौम को साजिश को समझना होगा। पाकिस्तान एटमी ताकत है। हमारी मुसल्लह फ़ौज की सलाहियत दुनिया तस्लीम करती है। इस्लामी दुनिया में इत्तेहाद वक्त की ज़रूरत है। इसराइल के क़याम से आज तक इस्लामी दुनिया पर आने वाली हर आफत के पीछे सेहूनी नज़रिया है। बड़ी ताकतें सेहूनियत की ज़ेर असर। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। उम्मीद है कि ईरानी अवाम हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। ईरान में ज़मीनी अफवाज दाखिल करने की तैयारी नहीं की गई। अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। इस बात को यकीनी बनाना था कि ईरान के पास जौहरी हथियार ना हो। ये भी कहा है कि अमरीका आज तेल की कीमतों में इजाफे से मुतालिक इक़दाम करेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने एतराफ़ किया है कि अमरीका इसराइल की मुंतखब करदा जंग में दाखिल हुआ। कभी भी कोई नाम निहाद ईरानी ख़तरा नहीं था। अमरीकी अवाम बेहतर के मुस्तहक़ हैं और इन्हें अपना मुल्क वापस लेना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी हमले में जाँ बहक 160 तालिबात की कब्रों की तस्वीर शेयर कर दी। कहा कि ये वो रेस्क्यू है जिसका ट्रंप ने ईरानी अवाम से वादा किया था। सेक्रेटरी जनरल ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अली लारिजानी ने कहा है कि ईरान ने लंबी जंग की तैयारी कर रखी है। दुश्मन को अंदाजे लगाने की गलती पर पछताना होगा।
अफगान जहरीत के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़्ब-ए हक़ के तहत मौसर जवाबी कार्रवाई जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भरपूर फ़ज़ाई कार्रवाई के ज़रिए जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो और ड्रोन स्टोरेज को तबाह कर दिया। पाकिस्तान के सीनियर सिक्योरिटी अहदेदार ने कहा है कि अफगान तालिबान रजीम की जानिब से फितना ख़वारिज और फितना हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने तक ऑपरेशन ख़त्म नहीं होंगे। अफगान तालिबान हुकूमत को पाकिस्तान को काबिल तस्दीक यकीन दहानी फराहम करना होगी। पाकिस्तान दहशत गर्दों की महफूज पनागाहों और उनके सहूलतकारों को निशाना बना रहा है। अब तक 180 से ज़ायद चौकियों को तबाह किया जा चुका है। 30 से ज़ायद अहम मकामात का कंट्रोल हासिल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव जारी। एक मौके पर 100 इंडेक्स 2.5% ऊपर गया। 4000 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। तमाम कुछ देर पहले बरतरी 400 पॉइंट्स के करीब रह गई। पाकिस्तान से मशरक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। 4 दिन में मशरक़ वस्ता के लिए पाकिस्तान की मनसूख परवाज़ों की तादाद 600 से ज़्यादा हो गई। आज भी 8 मुल्कों की फ़ज़ाई हुदूद और फ़्लाइट ऑपरेशंस बंद हैं। दुबई, दोहा, अबू धाबी, शारजा, कोवैत, बहरीन एयरपोर्ट्स ज़्यादा मुतासर। मशरक़ वस्ता के 7 बड़े एयरपोर्ट्स की 10,000 परवाज़ें मनसूख हो चुकी। ईरान के खिलाफ अमरीका और इसराइल का इक़दाम गलत फहमी का शिकार तखमीने पर मबनी है। आयतुल्ला अली रज़ा अराफ़ी का ईरान की अबूरी लीडरशिप काउंसिल का रुकन बनने के बाद पहला बयान। कहा कि अमरीका और इसराइल ने ईरान के खिलाफ गलत, नामुनासिब और गैर मुनसिफाना इक़दाम किया। क़यादत काउंसिल मुस्तैदी के साथ फ़राइज़ अंजाम दे रही है। अमाराती वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि 6 क्रूज़ मिसाइल और 148 ड्रोन्स मार गिराए गए। ईरानी हमलों में मजमूई तौर पर 174 बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। 161 मिसाइल तबाह और 13 समंदर में गिरे। 689 ड्रोन्स में से 645 तबाह और 44 गिर गए। ईरानी हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, 68 मामूली ज़ख्मी हुए। रियासत में सुनी जाने वाली आवाज़ें दिफाई कार्रवाई का नतीजा हैं। कतरी वज़ारत दिफ़ा का कहना है कि ईरान से कतरी हुदूद में दाखिल 2 जंगी तैयारों को मार गिराया। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में कहा है कि सऊदी अरब की तेल तंसीबात पर हमला ईरान ने नहीं किया। ये सऊदी अरब पर वाज़ेह कर दिया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल बरामद करने वाली सऊदी बंदरगाह रास तनोरा में रिफाइनरी पर ड्रोन हमला हुआ था। ड्रोन्स मार गिराए गए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद है। सऊदी वज़ारत दिफ़ा ने कहा है कि ड्रोन के मलबे से रिफाइनरी में महदूद नौइयत की आग लगी, जिस पर काबू पा लिया गया। कोई शहरी ज़ख्मी नहीं हुआ। अफगान तालिबान रजीम को अपनी सरजमीन से दहशतगर्द ग्रुपों को ख़त्म करना होगा। हम किसी को अपना अमन ख़राब करने की इजाज़त नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों को पनाह मुहैया कर रहा है। पाक फ़ौज ने अफगान तालिबान को फैसलाकुन जवाब दिया। कलअदम, TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। सदर मुमलिकत ने अपने खिताब में ईरान पर अमरीकी और इसराइली हमले और ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला ख़ामेनी की शहादत की मज़म्मत की। सदर के खिताब के दौरान अपोजिशन का एहतजाज। और आकिब जावेद कोच माइक हैसन की हर बात में हाँ मिलाते हैं। अलीम डार कोच माइक हैसन के इख्तियारात और आकिब जावेद की खामोशी पर मुस्ताफ़ी हुए। ज़राए का दावा। कहा कि अलीम डार और वर्ल्ड कप स्क्वाड में बाबर आजम, शादाब खान और उस्मान खान की शमूलियत के मुखालिफ थे। सिलेक्शन कमेटी में मिसबाह हक भी खामोश हैं। अलीम डार ने वर्ल्ड कप में विकेट कीपर रिजवान को नंबर 6 पर खिलाने की तजवीज़ दी थी। अलीम डार का मौक़िफ़ था कि बाबर आजम बगैर परफॉर्मेंस के वापस आ सकता है तो रिजवान को भी मौका मिलना चाहिए।